हम लोग कंटिन्यू करते हैं कल के क्लास को। कल हम लोगों ने बातें किया था एसेसरी डक्ट्स के बारे में, एसेसरी डक्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसी का कुछ अंश बचा है जो आज हम लोग पूरा करते हैं। तो जरा देखिए, हम एसेसरी डक्ट टॉपिक छोटा सा बनेगा और कल की क्लास है, कल तो हम इपिडिडाइमिस पढ़ाए थे, उसी आज हम लोग बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, देखते हैं, लिखा हुआ है। कल हम लोगों ने बातें किया था इपिडिडाइमिस के बारे में। इपिडिडाइमिस कंस्टिट्यूट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। वन इज द हेड, सेकंड इज द मिडिल पार्ट्स एंड थर्ड इज द टेल। हेड वाले भाग को कहते हैं हेड ऑफ इपिडिडाइमिस, और हेड ऑफ इपिडिडाइमिस का दूसरा भाग भी है। क्या है दूसरा भाग? कैपोट इपिडिडाइमिस। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है, ध्यान रख लीजिएगा। कैपोट इपिडिडाइमिस, it is the initial or uppermost part of the epididymis. This part is a cap-like structure. This part is the cap over the testis. दिखता है ये? फिगर नहीं है, फिगर पीछे प्रीवियस लेक्चर में आप देखिएगा, YouTube पर भी है। सेकेंड वाला भाग को मिडिल पार्ट कहते हैं। मिडिल पार्ट, एपिडाइमिस के मिडिल पार्ट को हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। देखिए यहाँ है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस लिखा हुआ है। इट इज ए मिडिल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। यह जो है एपिडिडाइमिस का मिडिल भाग है, मध्य भाग है। इट इज आल्सो नोन एज कॉर्पस एपिडिडाइमिस। इसको कॉर्पस एपिडिडाइमिस भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। टेल ऑफ एपिडाइमिस इज द डिस्टल पार्ट ऑफ एपिडाइमिस। ये सबसे निचला भाग है, एपिडाइमिस की सबसे दूरी वाला भाग है। और क्या है? लास्ट भाग है टेल ऑफ एपिडाइमिस। टेल ऑफ एपिडाइमिस को कहते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमिस। दूसरे इसको क्या कहते हैं? कॉर्डा एपिडिडाइमिस भी कहते हैं। कॉर्डा एपिडाइमिस connect the posterior end of the testis to scrotal sac। कल हमने बताया है फिगर बना के कि देखिए ये टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस जो है, अगर यहाँ से ये आया इस तरह से ये बना टेस्टिस, तो यहाँ पर क्या है? स्क्रोटल सैक है, स्किन है, स्क्रोटल सैक। इधर देखिए, तबियत ठीक नहीं सोचते। स्क्रोटल सैक है, और यहां जो नीचे जो है टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस इस किसको कनेक्ट करता है? ये स्क्रोटल सैक को। स्क्रोटल सैक को आप जानते हैं, दिस स्क्रोटल सैक मेंटेन द टेम्परेचर। क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन का काम करता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? लोअर देन बॉडी टेम्परेचर और 2 to 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है? लेसर होता है। क्यों होता है? यह भी मैं बताया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, डिटेल करेंगे इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। नेक्स्ट एसेसरी डक्ट है क्या? भास डिफरेंस। आपने देखा ये जो लाइनिंग है, देखा है भास डिफरेंस। भास डिफरेंस की संख्या कितनी होती है? टेस्टिस 2 है तो इसकी संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। ओके, भास डिफरेंस की संख्या लिखा हुआ। इट इज ऑल्सो नोन एज सेमिनल डक्ट। सेमिनल डक्ट इसीलिए कहते हैं कि ये सेमेन को क्या करता है? कंडक्ट करता है। इट ऑल्सो नोन एज डक्टस डिफरेंसेस। डक्टस डिफरेंसेस भी इसको क्या कहा जाता है? अच्छा, एक लाइन में लिखे, इसकी संख्या क्या होता है? 2 होते हैं। भास डिफरेंस की क्या है? 2। दिस इज ए पेयर स्ट्रक्चर। क्या है?
पेयर स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, पेयर दो होता है, दोनों टेस्टिस से इस तरह से क्या है, ये है भास डिफरेंस है ना, भास डिफरेंस दो है इसकी संख्या। देखिए इट पासेज, ये कैसे जाता है, पोस्टेरियरली मतलब पीछे की तरफ, पासेस ओवर द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन स्टोर होता है, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। उसके पीछे से होकर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होकर, वेयर इट ज्वाइंड बाय द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, जहां पर ज्वाइन करता है कौन, सेमिनल वेसिकल, जहां ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट होते हैं, और टू फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट। और जब सेमिनल वेसिकल, अभी मैं पढ़ाऊंगा, और सेमिनल वेसिकल यहाँ मैं बताऊंगा कि ये जो होता है पेयर स्ट्रक्चर होता है, पेयर स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए सेमिनल वेसिकल के बारे में, पेयर स्ट्रक्चर होता है, और होता है ऐसे 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 आता है ना जी, ये डक्ट है, यहीं पर देखिए ये बना हुआ डक्ट है ना, और ऐसे गया, फिर ऐसे आया, यही है ना जी, ये क्या है, यही ना भास डिफरेंस है, ऐसे देखिए ये है, और ऐसे का कैसे आया, भास डिफरेंस है, भास डिफरेंस है, और यूरेथ्रा है ना। तो ये जो डक्ट है, ये डक्ट जो है, ये सेमिनल वेसिकल है, इसकी संख्या कितनी है सेमिनल वेसिकल की, दो है, लोबुलेटेड स्ट्रक्चर। ये जो है ना, ई वाला, इसी को कहते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। तो सेमिनल वेसिकल से दो छोटा छोटा जो डक्ट निकलता है, उसी को कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, यही सेमिनल वेसिकल से, ध्यान दीजिएगा। तो जब बताइए, अगर सेमिनल वेसिकल की संख्या कितना, 2, तो इजैकुलेटरी डक्ट कितना, 2। इधर से आया, इधर से, यो सेमिनल इजैकुलेटरी डक्ट, ये भी इजैकुलेटरी डक्ट, दो, वही कह रहा है कि इजैकुलेटरी डक्ट, द इजैकुलेटरी डक्ट पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है ना, यहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या कितना, 1। अभी तुरंत इसी लेक्चर के बाद में पढ़ाऊंगा एसेसरी डक्ट, सॉरी एसेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी लेक्चर के बाद है, समझे। तो ये जो है प्रोस्टेट है, इसी प्रोस्टेट से क्या होगा, पास करेगा, क्रॉस करेगा, इजैकुलेटरी डक्ट पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इंपीडीज इनटू द, खुलता है, खाली होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में। यही प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा उसको बोलते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा उसको बोलते हैं जब वो यूरेथ्रा जहां प्रोस्टेट ग्लैंड से क्रॉस करे, वहां के भाग को बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ध्यान दीजिएगा, बड़ी क्रिटिकल बात है, बड़ी मतलब क्या कंसेप्चुअल है, समझ में आ रही है ना। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा का मतलब क्या है, यूरेथ्रा तो समझ रहे हैं ना, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होगा, यूरिनरी ब्लैडर से ओपन होगा, और अंत कहाँ होगा, पेनिस के टिप पर। समझ में आई ना, अभी मैं पढ़ाया ही हूँ, कहाँ पे, पेनिस के टिप पर क्या होगा कि ये खत्म होगा, ओपन आउट ईस्ट बाय द यूरेथ्रल, और फिर या यूरिनरी मीएटस। अभी समझ में आई ना। तो वहां तो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा उसको कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत, भास डिफरेंस बनी, भास डिफरेंस की संख्या कितनी, 2। ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, एसेसरी स्ट्रक्चर है, खुलता कहाँ है, क्या है, सेमिनल डक्ट कहा जाता है इसको, डक्टस डिफरेंसेस भी इसको कहते हैं, डक्टर डिफरेंस भी कहते हैं। समझ में आई ना, दो नाम है, सेमिनल डक्ट भी कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। देखो बच्चों, अभी मैं बात किया था सेमिनल वेसिकल के बारे में। कैसा स्ट्रक्चर है, 2 लोबुलेटेड स्ट्रक्चर है। ये दोनों लोबुलेटेड स्ट्रक्चर पतली छोटी छोटी डक्ट निर्माण करके
वो क्या होगा, यूरेथ्रा में खुलेगा। समझ में? सेमिनल वेजाइकल से जो डक्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ध्यान देना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसलिए मेहनत से सुनिए। समझ में? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे तो बहुत लोग वो बहुत तरह से हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम संसाधन में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेमिनल वेजाइकल से जो छोटी छोटी सेमिनल वेजाइकल से जो डक्ट निकलती है उसी को कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। कोई कोई इसे सेमिनल डक्ट भी कह देते हैं। 2 की संख्या में होगा, जो कि वो कहाँ पे जाएंगे, यही लिखा हुआ है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में खुलेंगे। यूरेथ्रा में वो क्या करेंगे, मर्ज कर जाएंगे। देखिए यहाँ देयर आर 2 लोबुलेटेड मेम्ब्रेनस, झिल्लीनुमा 2 मेम्ब्रेनस पाउच, पाउच समझते हैं ना, पाउच। यहाँ भी स्क्रोटल सैक भी क्या है, एक पाउच है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस रहता है। उसी तरह से ये लोबुलेटेड पाउच है, मेम्ब्रेनस लोबुलेटेड पाउच है, जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेजाइकल्स। लाइन बिटवीन, पाया जाता है बिटवीन द पोस्टेरियर सरफेस, पीछे से, ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पिछले हिस्से से, एंड रेक्टम, इसी दोनों के बीच में क्या होता है कि इसकी स्थान होती है सेमिनल वेजाइकल। सेमिनल वेजाइकल आर नॉट रिजर्वायर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पर स्पर्म जो है ना जमा नहीं होते हैं। कोई कोई लोग कहते हैं कि ये क्या है, स्पर्म को स्टोर करता है, नहीं। अगर समझ में, कुछ देरों के लिए अगर स्पर्म रहता भी है तो वो कहाँ पे रहता है, इजैकुलेटरी डक्ट के पास आके ठहरता है। ये करता क्या है, तो ये सेमिनल वेजाइकल क्या है, एक विस्कस फ्लूइड और न्यूट्रिशन, विस्कस फ्लूइड और न्यूट्रिशन को क्या करता है कि प्रोवाइड करता है, जो कि स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के लिए बेनिफिशियल हो। समझ में? सेमिनल वेजाइकल आर नॉट रिजर्वायर फॉर स्पर्मेटोजोआ। सेमिनल वेजाइकल प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछेगा क्या प्रोड्यूस करता है, विस्कस फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, व्हिच कंट्रीब्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। सीमेन जो क्या करता है कि सीमेन के, सीमेन समझ रहे हैं, बताएंगे आगे चल के। सीमेन जो होते हैं क्या होता है कि विस्कस फ्लूइड प्लस स्पर्म, समझ में है ना, उसी को कहते हैं सीमेन। सीमेन में बहुत सारे फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और भी न्यूट्रिटिव मटेरियल पाए जाते हैं। विच हो गया, कंट्रीब्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। सीमेन को सेमिनल फ्लूइड भी कहा जाता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट, सुरक्षा देता है किसको, स्पर्म को, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड न्यूरिशमेंट या न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पोषण समझ में आया, न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इजैकुलेटरी डक्ट आ गया ना, देख लीजिए इजैकुलेटरी डक्ट क्या है। मान लिया ये फिगर है, ये फिगर है, ठीक ना। ध्यान दीजिए ना, समझ में आया, यहां से मिल गया। ये जो है ना, ये क्या है, यहां देखिए ये क्या है, सेमिनल वेजाइकल, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है, सेमिनल वेजाइकल है ना, ये भी सेमिनल वेजाइकल, ये भी सेमिनल वेजाइकल। ये सेमिनल वेजाइकल क्या करता है, विस्कस फ्लूइड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, समझ में। ये जो है ना यहाँ जो बनाया, यही है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी, यही इजैकुलेटरी डक्ट की संख्या भी क्या होगा, 2 होगा,
क्योंकि 2 सेमिनल वेजाइकल तो इज एब्सोल्युटली। These are too short, लिखा हुआ है छोटा। These are too short ducts which lead from seminal vesicle। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन होने की कोई बात भी नहीं है। Lead from seminal vesicle through prostate gland to the urethra। समझ में? प्रोस्टेट ग्लैंड होते हुए, यहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड है जी, ये प्रोस्टेट होते हुए कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा में। These ejaculatory duct are formed, बनता है union of vas differences and duct of seminal vesicle। union of vas differences, vas ये क्या है? vas differences वाला भाग है ना जी। इसी के मिलने से और सेमिनल वेजाइकल के मिलने से ये इसका निर्माण होता है। डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स ऑन ईच साइड, दोनों साइड है ना, ईच साइड। दैट्स ऑल, आपके लिए काफी है। नेक्स्ट थोड़ा देखिए यूरेथ्रा। अब देखिए यही फिगरों में बहुत सारा, यही नहीं यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा यही नहीं यूरेथ्रा है। देखिए यहाँ पर फिगर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये नहीं यूरेथ्रा है जो आया पेनिस है, ये आया कहाँ से है? आया यूरिनरी ब्लैडर से है ना, यही यूरेथ्रा। हमने कहा था ना, यूरेथ्रा इज ए कॉमन डक्ट दैट लीड टू द स्पर्म एज वेल एज द यूरिन। यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू द यूरेथ्रा। ये यूरिनरी ब्लैडर है तो ओपन होता है कहाँ? यूरेथ्रा से, या यूरेथ्रा स्टार्ट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर व्हिच पासेस डाउन, नीचे की तरफ उतरता है, डाउन रन थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड, नीचे उतरा, इसके बीच में यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सब फिगर के साथ पढ़ा है। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन थ्रू सेंटर ऑफ पेनिस, ये पेनिस है, ये पेनिस है ना, पेनिस, इस पेनिस के बीचों बीच मध्य में सेंटर ऑफ पेनिस, टू ओपन आउट इट्स टिप बाय यूरेथ्रल ऑर्फिस। यहाँ जो ये खुला जो है, ये टिप जो है, इसी को देखिएगा, ये टिप जो है ना, इसी को कहते हैं यूरेथ्रल ऑर्फिस। यूरेथ्रल ऑरिफिस क्या बोलते हैं इसको? यूरेथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं, या इसी को यूरेथ्रल ऑरिफिस को यूरिनरी मिएटस भी बोलते हैं। इसलिए यूरिनरी मिएटस बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है? यूरिन को डिस्चार्ज करता है। यूरिन भी आता है, स्पर्म भी आता है, यूरिन भी आता है, सीमेन भी आता है, इसलिए इसको यूरेथ्रल ऑरिफिस को क्या कहते हैं? यूरिनरी मिएटस भी कहते हैं। यूरिनरी क्या कहते हैं? मिएटस भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यूरेथ्रा इज ए कॉमन, देख लीजिए, यूरेथ्रा इज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एज वेल एज सीमेन। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छा से। अब हम लोग इसमें और कुछ है लेकिन कोई बात नहीं, नो नीड फॉर दिस। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, पूछिए। ओके।